तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पहले आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि लगभग 4-5 दिन से आप लोग के लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा ढंग का मोबाइल नहीं था, है ना। तो बहुत पैसा खोचा लेके काम चला रहे थे। तो चलिए, आज का मेरे ख्याल से आज का वीडियो क्वालिटी और साउंड वगैरह बिल्कुल मस्त होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा रहेगा भी, है ना। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले ना आपका जो है ना साइंस का 11 से लेकर 19 तक क्वेश्चन बैंक करा दिए थे। आज हमारा होगा 2020। किसका है जा 2020। यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं किए, 2011 लिखा हुआ है, 2020 का है, ठीक है ना। तो 2020 का आज का हमारा फर्स्ट सिटिंग है। हमारा ग्रुप ए है। आपके पास जो भी होगा ग्रुप ए बी सी डी, जो भी ग्रुप होगा आपको इसमें पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपसे इसमें बार बार यही कहना चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपका 80% प्लस जो है ना, 80% प्लस आपका जो ना क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ठीक है। अभी तो सब्जेक्टिव बताने का टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए हम केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 दिन में आपका ना 2023 तक हम खत्म कर देंगे, ठीक है, 2 से 3 दिन में। तो चलिए, क्लास को कर दीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, कि हमारा चांदी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? वो हमारा होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। क्या होता है भाई? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा दिन उपयुक्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारा हो जाएगा आंसर बादलों वाले दिन उपयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम मतलब व्युत्पन्न नहीं है, वह हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, या उसका उल्टा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा समझ रहे हैं ना, कि पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी? स्टोमाटा कहते हैं ना। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वो हमारा हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो हमारा होता है क्या? वृक्क होता है, किडनी, वृक्क। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो सभी को पता है जी, एंड्रोजन जो है हमारा नरलिंग हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजन हमारे प्यारे बच्चों नरलिंग हार्मोन है। अगले बढ़ते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा? यानी कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर हम वस्तु को धर देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा, तो वह दर्पण क्या होगा? तो दर्पण चाहे आपका उत्तल हो सकता है अथवा समतल हो सकता है। क्या होगा? या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, क्योंकि आपका ना समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बात करेंगे अवतल का ना, तो अवतल में क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु का सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, और सीधा जहां बनता है तो वहां काल्पनिक बनता है। तो केवल सीधा प्रतिबिंब जो है ना हमारा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ही दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप का मतलब क्या? हेडलाइट इंग्लिश में, है ना। किसी कार का हेडलाइट में अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण प्रयोग होता है। एंड बात करेंगे उत्तल दर्पण का प्यारे बच्चों, गाड़ी में ना उत्तल दर्पण हमारा साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है गुरुजी? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, एंड अवतल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतल को क्या कहते हैं भाई? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस हमारा मानव नेत्र में पाया जाता है, उत्तल लेंस कैमरा में पाया जाता है, उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में पाया जाता है।
और बात करेंगे उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है, एंड अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार से तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो वो द्रव्यमान तो होता नहीं है भैया, परमाणु संख्या, हाँ जी हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के आधार पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? जो क्षैतिज कतारें होती है ना उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या पे बच्चों 7 होता है। और बात करेंगे समूह, समूह को हम लोग वर्ग भी कहते हैं, समूह को वर्ग भी कहते हैं। और आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? वर्ग हमारा 18 होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ग्रीस लगाना ही नहीं होगा, पेंट लगाना ही नहीं होगा, जिंक की परत चढ़ाकर, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सभी को पता है कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, एंड सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है ना। क्यों इसलिए रखा जाता है? क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील होता है। यदि हम उसे वायु में रखेंगे, इसे खुलाई रखेंगे तो वह क्या करता है? सोडियम वायु से अभिक्रिया करके वह आग पकड़ लेता है, एंड इसलिए जो है ना उसको जो है ना सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्वेश्चन 18 है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो है ना हमारा इमली में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का आपका होता है CaSO4 × 2H2O। आपका यहाँ होगा जिप्सम हो जाए भाई। आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फिर बच्चों एक हमारा ना प्रतिरोध होता है, एंड हमारा दूसरा होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, एंड प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है ओम मीटर होता है। इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ओम मीटर। एंड यदि लिखा था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो आपका आंसर क्या होता? खाली ओम हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन आपको दोबारा रिपीट हो चुका है, जो कि हमारा हो जाएगा चांदी। तो ऐसा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑरस्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? प्यारे बच्चों अमीबा जो है अपना कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वो हमारा हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है ना वसा पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन 27 है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? मेरे बच्चों शोषण हमारा होता है दो तरह का, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण क्या होता है कि वह शोषण जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। एंड दूसरा हमारा होता है अवायवीय शोषण। तो क्या होता है अवायवीय में कि उसमें वह जो अवायवीय शोषण है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात उसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है। तो वायवीय शोषण में क्या होता है मेरे बच्चों? वायवीय शोषण में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपका 28 है कि मछली का शोषण अंग क्या? मछली हो गया या फिर जितने भी जलीय जीव होते हैं वह गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपका है 29। सवाल है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन शामिल होगा, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपचयन। ऑक्सीजन का आना उपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का जाना अपचयन कहलाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान है, सभी को पता है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस 7 से अधिक की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, यानी क्षार हो जाएगा। एंड 7 हमारा क्या होगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है हमारा, 7 के बराबर होता है। अगला है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, आपका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, हमारा धोबिया सोडा का सूत्र होता है। क्वेश्चन 32 है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जब मधुमक्खी डंक मारता है ना, वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और इसको दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आणविक सूत्र में क्या बोलते हैं, इसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम में इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसमें कि नर और मादा दोनों के लिंग पाए जाते हैं, नहीं दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें कि नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उभयलिंगी कहते हैं। तो हमारा केचवा जो है ना, केचवा उभयलिंगी जीव है, इसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं 34, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल जब आनुवंशिकता का प्रयोग कर रहा था तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। किसका, मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था और उनका पादप संस्करण कराया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स यह हमारा अवशेषी अंग है, हमारे शरीर में इसका कोई महत्व कोई काम नहीं है, इस शरीर को हानि ही पहुंचाता है। क्वेश्चन आज 36 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन देखिए वृक्ष को जो काट रहा था, जिसके वजह से वृक्ष काटने की वजह से पर्यावरण जो है नुकसान हो रहा था, मतलब पर्यावरण असंतुलित हो रहा था। तो यानी कि वृक्ष मतलब चिपको आंदोलन, यानी कि महिलाएं सब पेड़ से चिपक के जो ना पेड़ को काटने से रोक रही थी। तो उस दरमियान में क्या हुआ, एक महिला को भी मतलब जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने क्या किया, एक महिला को काट दिया, उसका नाम रह गया चिपको आंदोलन, मतलब महिला चिपक के मर गई। तो वन संरक्षण से था और चिपको आंदोलन का जो नेता था वो था सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो हमारा जिंक, इस तरह है ना, इन चारों में से हमारा जिंक क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। 38 है, कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन का संख्या होता है C से 6 यानी कि 6। अगला है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारा एल्किन कहलाते हैं, एल्किन। चलिए क्वेश्चन 40 है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, या आपका हो जाएगा बॉन्ड OH, ऑप्शन हो जाएगा A। चलिए तो आज हमारा जो है ना, हाँ जी अभी और क्वेश्चन है, हाँ 48 तक है ना। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है, यानी कि m बराबर क्या होता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो हमारा परितारिका जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। एंड क्वेश्चन 43 है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है। तो नीले वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 44 है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है, सूरज उगने से पहले हमको दिखाई पड़ता है। उसका वजह हमारा है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके वजह से सूर्य जो है ना 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता है भाई, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन 46 है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो वृद्धि हार्मोन है, हमारा आंसर हो जाएगा। 47 है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो द्विखंडन के द्वारा होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आपका 48 है कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, यानी बदलता है, वो हमारा हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा भाई मेरे, अंडाशय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 2020 का फर्स्ट सिटिंग हो गया खत्म। कल का जो क्लास होगा वो आपको सेकंड सिटिंग है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो क्वालिटी कैसा है एंड आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत दिल से थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।